नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का महत्व। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लें तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना ही नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र का पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझे समझ कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे ज्ञान की शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर अर्जुन बैठे। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मारो का सोच करते हैं। जो जीवितों का यह बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी ना थे, और ये राजा भी ना थे, और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे मृत्यु के बाद दूसरी देह भी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रिय का शब्दादि विषयों से संयोग, जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकार सहन करो। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले पुरुष को ये बाहर के पदार्थ क्लेश नहीं देते।
वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे यह सारा संसार व्याप्त है। उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मरने वाला तथा जो मारने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है न मरता है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं और अग्नि नहीं जला सकती है। जल भिगो नहीं सकता। यह ना जल सकती है, ना भीग सकती है, ना गल सकती है और ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह कल्पना से परे है और इसमें हेरफेर नहीं हो सकता है। इसलिए इसे ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहों, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतएव बात अनिवार्य है, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं। आश्चर्य वर्णन करना है तो आश्चर्यचकित मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह सुनकर भी भली प्रकार जानता है। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य, अविनाशी कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको धड़कना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्मपूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है।
ऐसा सुअवसर भाग्यवान अक्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को नकारोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान सम्मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो सीधे स्वर्ग के भागी होंगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लोभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसन के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। उनकी शाखा प्रशाखा होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष का साधन ही नहीं उत्पन्न होती। कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है। तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थी में न पड़कर धीरजवान और निष्ठावान हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशय प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम्य कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए। फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और
निष्कर्म ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता व असफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसीलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर की कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इस दोनों का ही त्याग कर देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो। वो जो सब कर्मों का कल्याणकारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा सुनी हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगा, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या हैं और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष सब कामनाओं को त्याग देते हैं और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती और प्रीति, भय, क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना और कछुए के जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाहत भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती हैं। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है।
क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक होने से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि अक्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना भी नहीं होती। भगवान के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाता है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं। जिसका मन विषय शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई हैं, जो सब प्राणियों की रात है, उनमें संयमी जागता रहता है। और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों को वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश के एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धन पात्री रहता था। वह साधुओं की सेवा करता था। जब संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीते, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। उसने उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी, हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी को पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होए। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरा अध्याय सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को आयली बकरियां लेकर घर को चल मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती है देखकर
शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के मारे भाग गया, लेकिन तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे आयली, मैं तुझे पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह बड़े डायन हुई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसको खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी भई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसीलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब आयली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब आयली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिसे कर हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें। तब संत जी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ। तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आए और उन सबों को विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक ले गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देवदेही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी, ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ व जानकारी लेकर आते रहेंगे। उसके लिए हमें सहयोग देते रहें। अगर कोई कमी महसूस होती हो तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। हम उन्हें अवश्य ही सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हर मास का अपना अलग महत्व है। पौष मास में जो इस नाम का स्मरण और जाप करते हैं उन्हें अथाह सुख, शांति और संपत्ति प्राप्त होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण